सुनो रश्मि बहू, तुम बहू हो तो बहू की तरह रहना सीख लो। ये घूंघट इतना ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। जी मौसी जी। और आवाज नहीं, सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब दिया करो। सास के सामने बहुएं बोलती नहीं है। हे भगवान, ये मौसी सास ऐसी है, मेरी तो सास कैसी होगी? अभी तो 1 दिन हुआ है शादी की हो, ये तो मुझे दिन में तारे दिखा देंगी। अब क्या सो गई खड़ी खड़ी? नहीं नहीं मौसी जी, बताइए ना क्या काम है। जाओ जाकर पोहा बनाकर लाओ। अभी जाती मौसी जी। रश्मि किचन में आ जाती है, जहाँ उसकी सास पहले से ही खड़ी थी। क्या हुआ बहू, ये घूंघट ऊपर क्यों कर लिया तुमने? मम्मी जी, घूंघट नहीं हटाऊंगी तो फिर काम कैसे करूंगी? क्या काम करना है तुझे? पोहा बनाने को कहा है मौसी जी ने। ये ले, मैंने पहले ही बना कर रखा हुआ है, तो 15 मिनट फोन चला ले, उसके बाद देने आ जाना। नहीं तो सोचेंगे कि इतनी जल्दी कैसे बन गया। मम्मी जी, आप तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सास हो। अरे मैं तो असली सास हूँ, कोई टीवी सीरियल की सास नहीं हो। रश्मि अपनी सास का व्यवहार देखकर अचंभे में थी, क्योंकि उसकी सहेलियों ने तो सास के बारे में कुछ और ही कहा था, लेकिन रश्मि की सास उसके साथ इतनी अच्छी क्यों थी, ये बात रश्मि को समझ में नहीं आ रही थी। कुछ दिन पहले। देखो छोटी, तुम अभी नादान हो। बहुओं को ससुराल में कैसे रखा जाता है सब पता है मुझे। दीदी, आजकल वो जमाना नहीं रहा है, आप भी कैसी बातें करती हो। तू मानेगी नहीं, लेकिन कानपुर वाली मेरी सहेली को उसकी बहू ने घर से निकाल दिया है? लेकिन क्यों? बस उसने 1 कप चाय बनाने को कह दिया था। अरे दीदी, तो सबकी बहू एक जैसी थोड़ी ना होती है, कुछ भी बोलती हो आप। वही तो, सबकी बहू मेरी बहू की तरह थोड़ी ना होती है जो नजर झुका के रहे। चलो दीदी, फोन रखती हूँ, तुम बस समय से आ जाना अमित की शादी में। हाँ तो आ ही जाऊंगी। वैसे तो मेरी ननद की यहाँ भी शादी है, अगर अभी नहीं आ पाई तो बाद में जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, फोन रखती हूँ। सुषमा फोन काट देती है तो उसका पति मनोहर कहता है, बड़ी देर तक बातें होती रही आज तो तुम्हारी। अरे दीदी की बात ही ऐसी है, वो तो चाहे तो पूरा दिन सास बहू पर बोल सकती है। हाँ, अब वो नहीं बोल पाएंगी तो कौन बोलेगा, उनकी बहू खुद उनसे परेशान रहती है। परेशान रहती तो घर में अभी तक रहती नहीं, बस दीदी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तुम तो अपनी बहन की साइड लोगी। देखो, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, तुम अब उठो और काम में लग जाओ, बेटी की शादी है और तुम फुर्सत में बैठे हो। मम्मी, रश्मि का फोन आया था, पूछ रही थी आप लोगों को खाने में कोई स्पेशल डिश तो पसंद नहीं, अगर है तो बता दो तो वो सीख लेगी। अरे बहू से बोल, मायके में है तो आराम कर ले, ससुराल आकर तो काम ही करना है सारी जिंदगी। मम्मी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छी सास बनोगी। अगर अपनी बहन की बातों में नहीं आई तो। हमेशा मेरी दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हो। हाँ तो वही तो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है। मम्मी पापा, आप लोग रश्मि के सामने भी ऐसे ही लड़ाई करोगे तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? बेटा, हमारी लड़ाई को देखकर वो तेरे बारे में क्यों ही सोचेगी। अरे अब तुम लोग काम में लग जाओ ना, शादी का घर है, पर लग ही नहीं रहा, सब अपने में मस्त है। अब देखो, मैं करके दिखाता हूँ काम। कुछ ही दिनों में सुषमा और मनोहर के बेटे अमित की शादी रश्मि से हो जाती है। मेहमानों के जाने के बाद घर कितना सुना सुना लग रहा है ना। अभी कहाँ गए सारे मेहमान? सब तो चले गए, अब कौन बचा है? मौसी जी, पापा आपकी बात कर रहा है। तेरे पापा को तुम्हें कभी अच्छी लगी नहीं, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के पास। बिमला उठकर सुषमा के पास आ जाती है। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या आपको? तू किचन में क्या कर रही है? रश्मि कहाँ है? वो थोड़ा आराम कर रही है, बेचारी बहुत थक गई है ना सब रस्मों में। बहू को आराम देगी ना तो तुझे बाद में बहुत नुकसान होगा, उसे शुरू से ही काम में लगा ले। अरे दीदी, काम तो जिंदगी भर करना है उसे, अभी करने तो ना आराम। तू कैसी सास बनेगी, तेरी सास ने कभी करने दिया था तुझे आराम? बुला अपनी बहू को। अरे दीदी, रहने दीजिए ना, थोड़ा सा ही तो काम है। चुप रह तू, तुझे कुछ आता ही नहीं। मैं यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊंगी, तू सब सीख जाएगी। दीदी, आप क्यों परेशान होती हैं? देख, मैं हल्दी मेहंदी में तो आ नहीं पाई थी, शादी वाले दिन ही आई हूँ, अब कुछ दिन तो रहूंगी ना तेरे पास। ठीक है दीदी, जैसा तुम चाहो। तू अब से चुप रहेगी, समझी? हाँ भाई हाँ, ठीक है दीदी। सुषमा चुपचाप किचन में काम करने लगती है और विमला रश्मि को आवाज देकर बुलाती है। रश्मि, ओ रश्मि। जी मौसी जी, आपने बुलाया? हाँ रश्मि,
देख बहू, मैं तुम्हारी सास की बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी मौसी सास भी। तुम अभी से ही मुंह खोल कर रहने लगी हो। चलो घूंघट करो अभी। ओह सॉरी मौसी जी, वो आदत नहीं है ना, इसलिए भूल गई। आदत बनानी पड़ती है बहू। और ये मैं क्या देख रही हूँ, तू आराम कर रही है और सुषमा किचन में काम। एक बहू को ये शोभा देता है क्या? नहीं नहीं, मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। ठीक है, मैं हॉल में हूँ, मेरे लिए चाय लेकर आ। अभी लाती हूँ। विमला किचन से चली जाती है और रश्मि चाय बनाने आती है। बहू तो रहने दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप जाकर बाहर बैठिए, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, एक एक बार तो सब चाय पी चुके हैं। दीदी के लिए चाय मैं बना देती हूँ, तो कुछ मत कर। ठीक है मम्मी जी। सुषमा अपनी बहन विमला के लिए चाय बना देती है और रश्मि से कहती है, ले बहू तू चाय देकर आ, मैं किचन समेट कर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। रश्मि चाय लेकर विमला के पास आती है। ये क्या बहू, ये तो आधा कप चाय है, इसे पूरा भर कर आओ। जी अभी लाती हूँ। रश्मि कप को पूरा भरकर वापस लाती है। ये लीजिए मौसी जी। अब सिर्फ चाय ले आई हो? अरे इसके साथ कुछ बिस्किट, नमकीन, कुछ भजिए कुछ तो ले आती। खाली चाय कैसे पीऊंगी? अभी बना कर लाती हूँ। आजा और सुषमा को भेज दे यहाँ। रश्मि वापस किचन में जाती है। क्या हुआ बहू, वापस किचन में कहाँ जा रही हो? आओ बाहर बैठते हैं। मम्मी जी आप बैठिए, मैं जरा मौसी जी के लिए भजिए बना कर लाती हूँ। ठीक है। रश्मि भजिए बनाने लगती है और सुषमा विमला के पास आकर बैठ जाती है। देख अब बताती हूँ तुझे, बहू को कैसे मुट्ठी में रखा जाता है। क्या हुआ दीदी, क्या कर दिया आपने? अरे अभी कहाँ कुछ किया है, बस देखती जा और कुछ बोलना मत, समझी? ठीक है दीदी। थोड़ी देर में रश्मि भजिए बनाकर ले आती है। बहू अब तो चाय ठंडी हो गई, जाओ जाकर दूसरी बनाकर लाओ। ठीक है अभी बना कर लाती हूँ। रश्मि चुपचाप दूसरी चाय बनाकर ले आती है। लीजिए मौसी जी, और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। हाँ तो बता ही दूंगी ना। तब तक चलो तुम रात के खाने का देख लो क्या बनाओगी। अरे दीदी देखना क्या है, अभी कुछ दिनों में इतना भारी खाना खा खा कर सिस्टम बिगड़ गया है। बहू शाम को कुछ हल्का ही बना लेना। ठीक है, तो खिचड़ी बना दूं क्या? हाँ ठीक रहेगा। जा बहू तब तक चावल साफ कर ले। जी मौसी जी अभी कर लेती हूँ। रश्मि किचन में चली जाती है। देख सुषमा, ऐसे बांध कर रखते हैं बहुओं को किचन से। जब सारा दिन किचन में रहेगी तब सास के खिलाफ कुछ सोच ही नहीं पाएगी। वाह दीदी, इतना दिमाग कैसे चल जाता है आपका? ऐसे ही तेरी बड़ी बहन थोड़ी ना हो, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। सुषमा अपनी बहन की बातों को चुपचाप सुन लेती है और शाम को रश्मि सबके लिए खिचड़ी बनाती है। मौसी जी, मम्मी जी, खाना तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। वाह भाई वाह, खिचड़ी से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खिचड़ी है या बिरयानी? खिचड़ी ही है पापा जी। ये कैसी खिचड़ी बना दी बहू, इसके ऊपर घी तो डाल, घी दिखना चाहिए। जी मौसी जी, ही लीजिए। अब घी डाल दिया, लेकिन खिचड़ी के साथ न तो रायता है, न पापड़, न अचार। यही सीख कर आई हो क्या? मैं अभी पापड़ सेक कर ले आती हूँ मौसी जी। रश्मि किचन में चली जाती है और विमला सुषमा से कहती है, बहू के एक एक काम पर बाज की तरह पैनी नजर रखा कर, तब समझ में आएगा उसने कहाँ कमी छोड़ी है। समझ गई दीदी। रश्मि पापड़ सेक कर ले आती है और मौसी जी को देती है। बहू ये पापड़ तूने रिफाइन में सेके हैं या सरसों के तेल में? मौसी जी पापड़ तो रिफाइन में ही अच्छे लगते ना। अरे नहीं, सरसों के तेल में सेक कर ला। ठीक है मौसी जी। रश्मि दोबारा पापड़ सेकने के लिए किचन में जाती है। ये मौसी जी एक एक चीज में इतनी कमी क्यों निकाल रही है? इतना तो मेरी सगी सास भी नहीं बोल रही है। भाई मेरा तो पेट भर गया, अब तुम लोग खाओ पापड़, मैं चला सोने। हाँ हाँ आप जाइए, ये तो बहू और सास के बीच की बातें हैं। मनोहर उठकर चले जाते हैं। मैं देख कर आती हूँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है पापड़ सेकने में? सुषमा किचन में आती है। अरे मम्मी जी ये पापड़ बस हो ही गए, आप चलिए मैं लेकर आ रही हूँ। अरे बहू छोड़ तू, आराम से बैठ यहाँ, कब से एक पैर पर भाग रही है। मैं सेक देती हूँ पापड़, तू ले आना। ठीक है मम्मी जी। रश्मि को अपनी सास का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। ले बहू पापड़ भी हो गए, और वो दही का बोलेगी तो ये दही भी साथ में ही ले जा। ठीक है मम्मी जी। रश्मि पापड़ और दही लेकर आती है। अब ठीक है, लेकिन बहुत दही की कमी है। लाई हूं ना मौसी जी, ये लीजिए। अब चख कर बताइए खिचड़ी कैसी बनी है। हाँ हाँ अभी बताती हूँ। विमला खिचड़ी को चखती है और कहती है,
बहू ये क्या, चावल तो ठीक से पके ही नहीं, जा दोबारा खिचड़ी बना कर ला। दोबारा से खिचड़ी? हाँ, अरे अब जा जल्दी, आज मुझे भूखा ही रखेगी क्या? नहीं नहीं, अभी दूसरी बना देती हूँ। रश्मि किचन में आकर दोबारा खिचड़ी की तैयारी में लग जाती है। अब दोबारा खिचड़ी बनने में तो टाइम लगेगा दीदी, तब तक तुम आराम ही कर लो। ठीक है भाई, जब बन जाए तो बुला लेना। विमला अपने कमरे में चली जाती है और सुषमा किचन में अपनी बहू के पास। बहू क्या कर रही है? दोबारा खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मम्मी जी। अरे बहू तू भी ना, कितनी भोली है। दोबारा खिचड़ी मत बना, दीदी ने कहा कि चावल कच्चे लग रहे हैं। इसी खिचड़ी में थोड़ा सा पानी डालकर एक सीटी और लगा दे, बाकी नमक मिर्च मैं सही कर दूंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी जी। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। रश्मि अपनी सास की बात मानकर पुरानी खिचड़ी में ही बदलाव कर देती है और विमला को परोस देती है। अब कुछ ठीक लग रही है, लेकिन बहू अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है तुम्हें। आप है ना मौसी जी यहाँ पर, आप सब सिखा देंगी ना मुझे? हाँ बिल्कुल। अगले दिन रश्मि नाश्ते में सभी के लिए आलू के पराठे बनाती है। अरे रे बहू, ये कैसे पराठे बना दिए तूने? क्या हुआ मौसी जी, कोई गड़बड़ है क्या? भारी गड़बड़ है बहू, ये देखो आलू का पराठा गोल ही नहीं है। मौसी जी आप दूसरा ले लीजिए ना। अरे बाकी के तो जले हुए दिख रहे हैं। मैं दोबारा बना लाती हूँ आपके लिए पराठे। अरे बहू अब तो समय लगेगा, मैं ही जाकर चाय बना लेती हूँ। अरे तू क्यों बनाएगी बहू, पहले चाय बना फिर आलू पराठे। ठीक है मौसी जी। देख सुषमा, गलती ऐसे ढूंढी जाती है। जी दीदी सही कह रही हो आप, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। सुषमा किचन में आ जाती है और रश्मि को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ रश्मि? मम्मी जी आलू का पराठा गोल ही नहीं बन पा रहा है। अरे तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है, ये पकड़ कटोरा और इससे रखकर काट दे, बढ़िया गोल बन जाएगा। ये तो अच्छा आइडिया है। मैं चाय बना लेती हूँ तब तक। इस तरह सुषमा रश्मि की मदद करती है और नाश्ता तैयार कर बाहर आ जाती है। वाह, एक ही बार में पराठे गोल बन गए और चाय भी गर्म है। बहू तुम सीख तो बड़ा जल्दी लेती हो। जी मौसी जी। अच्छा है बहू। वैसे ये देख, सोफा कवर और पर्दे कितने गंदे हो गए हैं, इनको आज धो ही दे। ठीक है मौसी जी, मैं धो दूंगी। और बहू सिर्फ धोना नहीं है, इनको धूप में अच्छे से सुखाना भी है। जी मौसी जी, कर दूंगी। बहू घर के पर्दे और सोफा कवर को धोकर धूप में डाल देती है। बहू तो आज बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, आज दोपहर में दाल बना लेना। ठीक है मम्मी जी। हाँ सही है, आज दाल ही बना लेना। रश्मि दोपहर के खाने में दाल रोटी बना लेती है। बहू तुम इतना थक गई थी क्या जो ऐसी सादी दाल बना दी? अरे 2 पर्दे ही तो थे धोने को। मौसी जी दाल बनाने को कहा था मम्मी जी ने, वही तो बनाई है। वही तो देख रही हूँ, काम में थोड़ा ढील क्या मिली, तुम तो कामचोर हो गई। नहीं नहीं, आप बताइए ना, मैं कुछ और बना देती हूँ। वही तो, दाल की कचौड़ी, पराठे, न जाने क्या क्या बनता है, लेकिन तुमने तो दाल उबालना ज्यादा सही समझा। जाओ जाकर पराठे बनाओ दाल के। जी अभी लाती हूँ। रश्मि किचन में आती है, तभी उसका फोन बज उठता है। मम्मी जी मुझे घर में से ही फोन क्यों कर रही है? हाँ मम्मी जी बताइए। अरे सुन बहू, दोबारा दाल का मसाला बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो दाल बन गई है इसी को आटे में मिलाकर पराठे बना दे। ठीक है मम्मी जी। अरे तू किससे फोन पर बात करने लगी है? अरे किसी से नहीं दीदी, रॉन्ग नंबर था। तो फिर इधर आ, तुझे बहू को काबू में रखने की और भी तरकीबें बताती हूँ। अभी आई दीदी। सुषमा विमला की बातें सुनने लगती है। इधर किचन में रश्मि जल्दी से काम निपटाकर पराठे बनाकर ले आती है। बड़ी जल्दी बन गए पराठे, इतनी जल्दी तो आज तक मुझसे भी नहीं बने। अरे दीदी आपने बहुत कुछ सिखा दिया है मेरी बहू को, वो तो अब हर काम चुटकियों में कर देती है। अच्छी बात है। बहू मैं क्या कह रही थी, मेरे घुटनों में जरा सा दर्द है तो थोड़ा तेल बना देना। अब इतना सोचोगी तो घुटनों में दर्द तो होगा ही। क्या मतलब है? अरे दीदी आप पराठे खाइए ना, उनकी तो आदत है मजाक करने की। विमला पराठे खाती है और सुषमा अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती है। चलो मम्मी जी तो अच्छी है, नहीं तो ये मौसी जी तो मेरी हालत पंचर ही कर देती। बहू तो तैयार रखना तेल, आज मैं मालिश करूंगी। जी मौसी जी मैं बना दूंगी। रश्मि किचन में तेल गरम करने लगती है, तभी सुषमा वहां आती है। बहू ये तेरा फोन कब से बजे जा रहा है, ले बात कर ले। मम्मी जी अभी तो मैं तेल बना रही हूँ, आप फोन रख दीजिए। अरे तू बात कर ले ना, मैं बना देती हूँ तेल। ठीक है मम्मी जी।
सुषमा रश्मि की मदद करती है और उसके लिए काम आसान कर देती है। शाम के वक्त रश्मि खाने में आलू की सब्जी बनाती है। इस सब्जी में तो नमक बहुत ज्यादा हो गया है, जाओ दोबारा बनाकर लाओ सब्जी। ठीक है मौसी जी, अभी लाती हूँ। रश्मि किचन में जाती है। अब दोबारा सब्जी क्यों बनाऊं? इससे अच्छा है कि इसमें पानी मिक्स कर देती हूँ, जिससे नमक बराबर हो जाएगा। जरा देख कर आऊं बहू काम करती कैसे है। विमला उठकर किचन में आती है और रश्मि को सब्जी में पानी मिलाते हुए देख लेती है। रश्मि, ये क्या हो रहा है? रश्मि एकदम से चौंक जाती है और उसके हाथ से ढेर सारा पानी सब्जी में गिर जाता है। तुमसे सब्जी दोबारा बनाने को कहा था या फिर पानी मिलाने को? ये बात मानती हो तुम अपनी मौसी सास की? विमला की आवाज सुनकर मनोहर और सुषमा किचन में आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देख लो सुषमा, जिस बात के लिए मैं तुम्हें समझा रही थी ना, वही हुआ है। ये तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। क्या हुआ दीदी, आप बताओ तो। अरे क्या बताऊं, खुद देख ले, सब्जी में पानी पानी कर दिया है। नमक तेज था तो पानी डाल रही थी, जबकि मैंने दोबारा सब्जी बनाने को कहा था। लेकिन मौसी जी मैं तो। चुप एकदम, अपनी सास से जबान लड़ाती हो, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? मौसी जी इसमें मेरे मायके वाले कहाँ से बीच में आ गए? देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। अरे तुम बहू पर क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बहन से कहो ना। इससे क्या कहूँ, ये तो भोली है, उसे थोड़ी ना पता है बहुओं को कैसे रखते हैं। लेकिन मैं आजकल की लड़कियों को खूब जानती हूँ। नहीं दीदी बस कीजिए, मैंने ही सिखाया था अपनी बहू को, अगर नमक तेज हो तो पानी डाल ले। क्या कहा? लेकिन क्यों? दीदी आप मुझसे बड़ी हो, अब आपसे तो कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए मैंने अपनी बहू को ही समझा दिया कैसे सब संभालना है। वाह सुषमा, कल की आई बहू के लिए तो अपनी बड़ी दीदी से लड़ाई करने लगी। नहीं दीदी मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। अब तो बस अपनी बहू की हो गई है, हमारे रिश्ते को भूल गई है। अपनी बहू की नहीं होंगी तो क्या पड़ोसियों की होंगी? दीदी आप तो कुछ दिन तक मेहमान बनकर रहोगी हमारे घर में, लेकिन रश्मि के साथ मुझे जिंदगी भर रहना है। वाह सुषमा वाह, आज की बात मुझे दीदी मत कहना। दीदी आपको बुरा लगता है तो लगता रहे, मैं अपनी बहू को परेशान नहीं कर सकती। बाकी घर में रुकना आपके ऊपर है, आप चाहे जितने दिन रुके। अरे अब मैं क्यों रुकूंगी ऐसी जगह, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। विमला अपना सामान उठाकर घर से चली जाती है और रश्मि अपनी सास से कहती है, थैंक यू मम्मी जी। अरे थैंक यू क्यों, बहू है तू मेरी, कोई दुश्मन थोड़ी ना है जो तुझे परेशान करो। चल खाना खा ले। रश्मि अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है।